अनुराग ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। और आप तो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में देश के वित्त राज्य मंत्री हैं। क्रिकेट के मामले में अगर मैं आपको कहूं, मैंने पर्सनली आपको कवर किया है एक पत्रकार के तौर पर। जिस तरह का बेहतरीन स्टेडियम आपने धर्मशाला में बनाया है वो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन कैप्टन कूल का इस तरह से संन्यास लेना आपको सरप्राइज तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि उनका अंदाज ऐसा था, शहंशाह वाला। देखिए दिलीप जी, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव मीडिया के दृष्टि से है, मैं यही कहना चाहता हूँ, जब जब मीडिया ने सोचा नहीं था तब धोनी ने ऐसे निर्णय लेकर एक बड़ा सरप्राइज दिया है। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास हो, तब भी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा होगा। और अब भी जब आईपीएल कोई करने की तैयारियां चल रही हैं यूएई में, उस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपना संन्यास ले लेना। लेकिन उससे पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, ना केवल एक उम्दा बैट्समैन, विकेट कीपर, बल्कि बहुत ही सफल कप्तान भी साथ में रहे हैं। बैटिंग देखें, कीपिंग देखें, कप्तानी के रूप में देखें तो बहुत सफलतापूर्ण भरी जीवन रहा। और इतना लंबा करियर, 14 साल क्रिकेट में रहना कोई छोटी बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना, भारत के लिए एक नहीं तो विश्व कप जिताना, टीम को नंबर 1 टेस्ट और वनडे में बनाना, तो मुझे लगता है बहुत उपलब्धियों भरा जीवन रहा, बहुत उपलब्धियों भरा करियर रहा और बहुत प्रेरणा आज के युवा खिलाड़ियों को और कई वर्षों तक देते रहे। ना केवल देश में प्रशंसक बल्कि दुनिया भर में इन्होंने प्रशंसक बनाए। भारतीय क्रिकेट को जरूर नुकसान होगा, लेकिन आने वाले खिलाड़ियों को एक मौका मिलेगा कि वो भारतीय टीम के अलग अलग फॉर्मेट्स में खेल पाए। और मुझे लगता है बहुत आसान नहीं होगा धोनी के जगह को भर पाना। अनुराग जी, शहंशाह वाला अंदाज, आपने वो ट्वीट तो देखा होगा, जो वीडियो ट्वीट, तो धोनी लगता है इसमें भी बहुत मेहनत की है, क्योंकि जो फिनिशर माने जाते हैं तो हर चीज में फिनिशिंग उनकी दिखती है और धोनी का टच दिखता है। जो तस्वीरें उन्होंने चुनी है इस अपने ट्वीट में, इस वीडियो में, जो उन्होंने अंदाज लिया है, और जो पल दो पल का शायर हूं, शहंशाह वाला अंदाज, अगर भारतीय सिनेमा के शहंशाह अमिताभ बच्चन हैं तो भारतीय क्रिकेट के शहंशाह हम कहें महेंद्र सिंह धोनी को? आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, ना केवल व्यक्तिगत रूप से एक अच्छे खिलाड़ी, बैट्समैन या विकेट कीपर, बल्कि साथ साथ कप्तानी के रूप में भी देखिए प्रेशर जो आता है, उस प्रेशर को सहना और कैप्टन कूल माना जाना। कभी आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि उन्होंने कोई ऊंची हरकत फील्ड में की हो, तो एक रोल मॉडल के रूप में उभरे। और दूसरा पक्ष अगर आप उनकी जिंदगी का देखेंगे तो उतार चढ़ाव देश में बहुत चलते रहते हैं, लेकिन वो अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त रहे, टिप्पणियां कहीं नहीं करते और भारतीय सेना के साथ जुड़े हुए हैं। वो भी टेरिटोरियल आर्मी में है, मैं भी टेरिटोरियल आर्मी में हूँ। वो पैरा में है, मैं सिख रेजिमेंट में हूँ, तो हम दोनों का एक पैशन क्रिकेट के साथ साथ फौज का भी है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं चीजें उनके अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों को प्रेरणा भी देती है कि कैसे जीवन में अलग अलग चीजों पे किया जा सकता अपना योगदान। और मैं भविष्य में वो क्या करने वाले हम में से किसी को नहीं पता, कब सरप्राइज कर दें, इसके लिए उसके लिए भी मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अनुराग जी, मुझे जहां तक याद है कि आप बीसीसीआई के चेयरमैन बनने से पहले भारतीय टीम के दौरे में जिस तरह से एक भूमिका आपकी रही है और आपने उनके साथ दौरा भी किया है, आप अरुण जेटली साहब के साथ बहुत नज़दीक से जुड़े रहे हैं। धर्मशाला में जिस तरह का इंटरनेशनल लेवल का एक क्रिकेट स्टेडियम बनाना, वो भी इस ऊंचाई पर बनाना, वो भी अपने आप में मिसाल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि धोनी की कोई पर्सनल बातें, चाहे वो ड्रेसिंग रूम की हो, चाहे आपके बीसीसीआई अध्यक्ष रहते हों, या फिर आपका कभी पर्सनल जो 1-to-1 उनके साथ एक रेपो था, उसकी कोई बात आपको जो हमेशा अच्छी लगती है और गुदगुदाती है, याद करते हैं आप? एक समय था जब भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों के ऊपर ये आरोप लगते थे या कहा जाता था कि ये क्रिकेट के साथ साथ बाकी नाइट लाइफ पार्टीज में बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन धोनी के जीवन में वो ऐसा कुछ भी नहीं था। जब से वो कप्तान बने शायद उसके बाद तो लगभग समाप्त ही था वो सब कुछ। ये अपने प्राइवेसी में बहुत विश्वास रखते हैं कि अपने प्राइवेट लाइफ में दोस्तों के साथ हो या परिवार के साथ हो। एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो मैं कहना चाहता हूँ, शायद आज से पहले मैंने कभी कहा भी नहीं, ना कभी मुझे ऐसा अवसर मिला। मुझे आज भी याद है जब मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष था और मैंने धोनी को कहा कि देखिए अब समय आ गया है कि हैंड ओवर करने का, और मेरे मन में है कि विराट कोहली के लिए हमें सोचना चाहिए कि वो आगे कप्तान बन के इसको टेक ओवर करे, लेकिन विश्व कप तक आपको ही कप्तानी करनी चाहिए।
और मुझे लगता है उन्होंने 1 मिनट से कम समय लिया उसके लिए निर्णय करने की। उसमें उन्होंने कहा कि जो आप कहते मैं वैसा करूंगा, और ये अच्छा कि आपने मुझे 5-6 महीने का समय दिया है, ताकि उस समय के बीच में मेरी और विराट के बीच में काफी अच्छी बातचीत भी हो सकती कि आगे कैसे बढ़ना है। तो ये बड़प्पन भी था एक तरह से, और कोई इस तरह से भी नहीं था कि मुझे और खेलने दीजिए, कुछ और मांग थी। तो मुझे लगता है एक बहुत गुण उनमें है। अनुराग जी, आपने एक आज बड़ा खुलासा किया है। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में भी लोग देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं लोग, यूपी, उत्तराखंड में देख रहे हैं आपको, और जी सलाम के जरिए पूरे हिंदुस्तान के दर्शक आपको सुन रहे हैं। और हम आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर न केवल पैशनेट है क्रिकेट के लिए, बल्कि आर्मी के लिए भी है, और जैसा आपने देखा एक कनेक्शन है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि राजनेताओं में बहुत कम लोग होते हैं जो फिटनेस फ्रीक होते हैं। अगर ये क्रिकेट खेलते तो शायद लेवल थोड़ा और ऊपर लेके जाते अपना। और अनुराग ठाकुर साहब, मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूं कि आपने धोनी को भी देखा, आपने गांगुली को भी करीब से देखा, आपने विराट कोहली का जिक्र किया कि कैसे आपने ट्रांजिशन के फेज को इनिशिएट किया, और आपने बड़े करीब से अरुण जेटली साहब को देखा है, और आपने, मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन बनने के थोड़े बहुत, जो क्रिकेट का एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके थोड़े बहुत गुण आपने जेटली साहब से जरूर लिए होंगे। क्योंकि मैं जब उनके पास बैठता था तो मुझे लगता था कि ये पॉलिटिशियन हैं, क्रिकेट लवर हैं, या एनसाइक्लोपीडिया है पॉलिटिक्स का, या फिर इनके पास दुनिया भर की फिल्मों की भी कहानियां होती हैं। तो आपके पास ऐसी कोई कहानी जो भारतीय क्रिकेट को लेकर, माही को लेकर पूरा हिंदुस्तान नहीं जानता? देखिए, वो माही को ही सारे खुलासे करने चाहिए, मेरा उचित नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में था, वो एक खिलाड़ी की भूमिका में थे। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि मैंने सदा कभी ऐसा पोज नहीं किया कि एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक खिलाड़ी के बीच में बहुत गैप हो, और शायद वही एक कारण था कि प्लेयर्स की समस्या को भी मैं जानता था और उसको रिजॉल्व करने में भी सहायता मिलती थी। माही की बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगता है उसके साथी खिलाड़ी बताएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अच्छी बात एक आध बता दीजिए। हम दोनों के बीच में जो एक फॉर्मल रिलेशन भी है, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक खिलाड़ी होने का, तो मुझे उसकी भी एक सीमा या गरिमा उस तरह से देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मीडिया को बताने के लायक नहीं भी होती। लेकिन अब तो आपके छोटे भाई भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं बीसीसीआई में। वो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि एक बहुत फैमिली मैन है, अपनी बेटी के साथ समय बिताना पसंद करते हैं, अपने मोटर बाइक्स के ऊपर, उनके पास इतने मोटरसाइकिल हैं शायद हिंदुस्तान में किसी एक व्यक्ति के पास। गाड़ियों को कलेक्शन, गाड़ियों को कलेक्शन, कुछ, और खुद मैकेनिक का काम भी करना, सब कुछ करना, उनकी देख रेख करना, और दोस्तों के साथ समय बिताना। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे लगता है उनकी पर्सनल लाइफ की बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए मुझे। अच्छा, आप एक इंसान के तौर पर धोनी को कैसे याद करेंगे, क्योंकि उनके फैन तो परवेज मुशर्रफ रहे हैं। उनका फैन कौन नहीं रहा? मैंने इसलिए कहा कि हिंदुस्तान यानी दुनिया भर में उनके फैंस हैं। एक तरफ से फैंस को दुख हो रहा होगा कि धोनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं देख पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कभी ना कभी तो हर किसी को खेलों से संन्यास लेना होता है, लेकिन उनको किसी और रूप में देखेंगे। कुछ वर्ष तो आईपीएल खेलेंगे तो उसका भी लाभ मिलेगा, नहीं तो किसी और रूप में देखेंगे। वो इतने प्रतिभाशाली कि जिस भी क्षेत्र में जाएंगे अच्छा करेंगे। अनुराग जी, अभी हमने अमित शाह जी का ट्वीट उनके लिए हमने दिखाया दर्शकों को। अमित शाह जी, गृह मंत्री, आपके पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और देश के अगर आप कहें देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले अमित शाह कह रहे हैं कि कैप्टन कूल को हम मिस करेंगे, जिस अंदाज में वो खेलते थे। अनुराग ठाकुर के साथ साथ हमने आपको, अनुराग जी आपके साथ साथ हमने सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग सबके ट्वीट्स दिखाए। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि आपका व्यस्त समय है, आपको देश भी चलाना है, देश की अर्थव्यवस्था भी सुधारनी है, कि माही का विकल्प मैं उस कैप्टन कूल की भूमिका में देख रहा हूं कि अभी विराट कोहली विकेट कीपर, बल्लेबाज, कैप्टन कूल और माही का अंदाज, किसी में देख रहे हैं आप आने वाले बल्लेबाजों में? मुझे लगता है हमें चयनकर्ताओं पर छोड़ना चाहिए और जिनको अवसर मिले उनको परफॉर्म करना चाहिए। कुछ लोगों को बीच में अवसर मिला जी, लेकिन मैं उन युवाओं से इतना कहना चाहता हूं कि जिसको भी अवसर मिले, ये अवसर बार बार नहीं मिलते। इतना बड़ा देश है, इतने खिलाड़ी हैं, इतने टैलेंट है कि वो लाइन में लगे हुए हैं। अगर आप एक बार मिस कर जाओगे तो कमबैक करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने किसी खिलाड़ी को साउथ अफ्रीका के दौरे पे बात कही थी कि आज तुम किसी की रिप्लेसमेंट के रूप में आए हो, अपना विकेट गिराकर आए हो, ना जाने दोबारा मौका मिले ना मिले। और उस खिलाड़ी ने अगले मैच में नॉट आउट
अच्छी पारी खेली और अपना काबिलियत दिखाई। आज वो बहुत बड़े पद पर है, नाम नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन अनुराग जी एक और करता है कौन खिलाड़ी कब क्या। अनुराग जी एक चलते चलते एक टिप्पणी सुरेश रैना पर, उन्होंने आज धोनी के साथ उन्होंने भी संन्यास का ऐलान कर दिया, इस पर आप एक टिप्पणी छोटी सी। देखिए दोनों ने बहुत क्रिकेट इकट्ठी भी खेली और जिस तरह से माही ने उनको ग्रूम भी किया साथ साथ में इंडियन टीम के लिए और अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए, रैना ने बहुत शानदार पारियां खेली हैं, बहुत मैचेस इंडिया को जिताए भी हैं। मुझे लगता था जितना उनका पोटेंशियल है उससे थोड़ा कम क्रिकेट खेले, लेकिन जितना भी खेले बहुत अच्छा खेले, बहुत उत्तर प्रदेश के लिए भी, देश के लिए भी और अलग अलग आईपीएल टीम्स के लिए भी। तो मेरा उनको भी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। बहुत धन्यवाद अनुराग जी हमसे जुड़ने के लिए। और जी मीडिया के दर्शकों को हम बता दें कि अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनको आप जानते होंगे, लेकिन पैशन भी है और साथ में आर्मी से भी जुड़े हुए, टेरिटोरियल आर्मी से जुड़े हुए हैं। और मैंने उनको करीब से एक युवा राजनेता के तौर पर यहां तक पहुंचते देखा और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय राजनीति में क्रिकेट और राजनीति के साथ सेना का जो तालमेल है वो बहुत कम मिलता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अनुराग जी हमारी तरफ से। आप इसी तरह से आप भी खेलते रहिए सारी पिचों पर एक साथ। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए